शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जबलपुर में दमोह नाका से मदन महल तक का फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इस ब्रिज से आवागमन भी शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फ्लाईओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने सहित यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू बनाने के मद्देनजर शहर के कई इलाकों का भी दौरा किया और देखा कि कहां पर फ्लाईओवर ब्रिज बन सकते हैं, जिससे कि शहर का यातायात सुगम हो सके। इस दौरान उनके साथ नगर अध्यक्ष प्रभात साहू और विधायक अशोक रोहाणी के साथ ही अधिकारी भी थे। सभी ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर देखा और शहर में 4 नए फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की और उन्होंने कहा कि जबलपुर में जल्द ही 4 अन्य फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जो शहर विकास को गति प्रदान करेंगे। साथ ही फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो जाने से शहर की यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू होगी। जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो। उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साईं मंदिर या अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से FCI या MPB की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाई कोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोह नाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वहीं सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटी नाका पर सर्किट हाउस से लेकर पेंटी नाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से 4 फ्लाईओवर अभी इनके बारे में विचार किया है और जल्दी ही इनको लेकर मंत्रालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। एक तो पेंटी नाका वाला पहले ही स्वीकृत करीब हो चुका है, बाकी के 3 पर जल्दी ही निर्णय करके और जबलपुर के विकास को गति मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, हमारे विधायक माननीय अशोक जी और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आज इस मार्ग का निरीक्षण किया है और अपने सुझाव दिए हैं। सर, कितने का बजट होगा इसका? ये सब मिलाकर जो लगभग बंदरिया तिराहे वाला है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का अभी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कलेक्ट्रेट के पास से बनने जा रहा है वो लगभग 750 या 800 करोड़ रुपए का हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा लागत भी हो सकती है। और जो बिरसा मुंडा चौराहे पर है लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत उसकी होगी। और ये जो चौराहा है ये लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की लागत इसकी पेंटी नाका वाले की होगी। तो इस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के काम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है जबलपुर को विकास की दृष्टि से सौगात के रूप में मिलेंगे।
वहीं इस संबंध में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक का फ्लाईओवर वर्ष 2019 से प्रस्तावित है। यह फ्लाईओवर सबसे पहले बनना था, लेकिन पक्षपात की भावना के चलते यह नहीं बन पाया और अब कई गुना अधिक राशि से इसका निर्माण कार्य कराए जाने की बात कही जा रही है, जो कि असंगत है। आज एक बात सामने आई है, फ्लाई ओवर ब्रिज को लेके जिला कलेक्टर और माननीय हमारे मंत्री जी आज शहर में घूमे हैं। अच्छा लगा, देर आए दुरुस्त आए। ये फ्लाई ओवर ब्रिज जो अब्दुल हमीद चौक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक बनना था, ये सब फ्लाई ओवर ब्रिज से पहले ज़रूरी था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम हकीकत की ज़मीन पे रह के बात करना चाहिए। 2019 से प्रस्तावित पहले 186 करोड़ की लागत का, फिर 269 करोड़ की लागत का 2020 में ऑलरेडी जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई हो। अंबेडकर चौक से लेके अब्दुल हमीद चौक तक उसी फ्लाई ओवर ब्रिज के लिए जिसको आपने बहुत देर लंबे समय से लंबित किया और पक्षपात की भावना से लंबित किया है, उसी पे आज आप घूमे और 800 करोड़ का बता दिया। कोर्ट को ओवरटेक करके जाएंगे आप? क्या हाई कोर्ट आपको परमिशन देगा? हर चीज़ अव्यवहारिक है। इतनी 800 करोड़ की लागत का क्या ये इस समय जब कंगाली में पूरा देश और प्रदेश घूम रहा हो, क्या संभव है? तो जो हकीकत है उस पे आके सबको बात करना चाहिए और बगैर पक्षपात किए कम से कम हकीकत की जमीन को स्वीकार करना चाहिए। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।